तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपको मनी डिजिटल सेवा में। तो दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने से ही घर बैठे कैसे अपना आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ आधार ओटीपी के जरिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयुष्मान कार्ड बना तो लेते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड किसी कारणवश खो जाता है और वो अपने से ही अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल फोन से। आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है राशन कार्ड। आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। उसके साथ ही आपको अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ कोई भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, तभी आप जाके अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करते समय जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल मनी डिजिटल सेवा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का यूजफुल वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के कोई सा भी एक ब्राउजर में आ जाना है और सर्च में लिखना है बेनिफिशरी NHA.gov.in लॉगिन। इतना सा लिख के आपको सर्च करना है। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, देख सकते हैं। यहाँ पे अपना लोकेशन ऑन करने को बोल रहा है, तो यहाँ सिंपली से आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। ये मेरे मोबाइल में आप अपना लोकेशन ऑन कर लीजिएगा। लोकेशन ऑन करने के बाद आपको सिंपली से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, देख सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर लॉगिन और बेनिफिशियरी लॉगिन आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख तक मुफ्त इलाज, आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको बेनिफिशियरी वाली पे टिक करना है और यहाँ से जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपली से वेरीफाई वाले पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले पे क्लिक करते हैं आपको आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो ओटीपी आया है आपके पास वो फिल कर लेना है। जो
मोबाइल नंबर दिया है उस पे एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी को आप फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। तो चलिए हम अपना कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपको PMJAY पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा स्टेट झारखंड है तो हम झारखंड सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सब स्कीम। यहाँ पे आपको स्टेट राशन कार्ड वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट रांची है तो हम रांची सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली आईडी सेलेक्ट करना है। इतना से सेलेक्ट करने के बाद आपको इस वाले फैमिली आईडी वाले बॉक्स पे आपको अपना जो राशन नंबर है वो फिल कर लेना है। तो चलिए हम अपना राशन नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपको मनी डिजिटल सेवा में। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेवर्ल्ड अकाउंट कैसे बनाएंगे और पेवर्ल्ड से आधार से पैसा निकालने को बताएंगे, पेवर्ल्ड ऐप को यूज कैसे करना है और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप पेवर्ल्ड से कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, आप ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेवर्ल्ड का रिटेलर आईडी तो ले लेते हैं पर उनको पता ही नहीं है कि उनको पेवर्ल्ड से एपीएस से बैलेंस कैसे निकाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पेवर्ल्ड से कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट करने के लिए अपने मोबाइल फोन में अपने पेवर्ल्ड ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम अपना पेवर्ल्ड ऐप को ओपन कर लेते हैं। क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाई देगा, देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक्सिस बैंक का है और बहुत सारी चीज है। यहाँ मैया सम्मान योजना का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ से आप मेरे को बैक कर देना। यहाँ से बैक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, देख पा रहे हैं आप। फाइनली पेवर्ल्ड के एप्लीकेशन पे लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिटेलर का नाम। उसके बाद यहाँ आपको जो बैलेंस है, जो आप बैलेंस एपीएस से विड्रॉल किए हैं वो आपको शो कर जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो आप देख पा रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है एपीएस विड्रॉल। यदि आपको आधार कार्ड से पैसा निकासी करना है तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करके देख लेते हैं कि पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक, तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप कैश विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। कैश विड्रॉल करने के लिए सिंपली से यहाँ पे कस्टमर का एक मोबाइल नंबर टाइप कर देना है इतना। उसके बाद आपको कस्टमर का
आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से कस्टमर का कोई जो भी बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आपको सभी बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे हैं। यहाँ पे जितने बैंक है वो सभी बैंक का नाम मिल जाएगा आपको। तो आप अपने मुताबिक कस्टमर का जो बैंक है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको ग्राहक का बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको नीचे देखने को मिल रहा है अमाउंट, देख पा रहे हैं यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट में आपको जितना निकासी करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। जैसे मेरे को 1000 निकासी करना है तो 1000 यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर टाइप कर लिए। उसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइस इज नॉट रेडी। यदि मेरे मोबाइल के साथ में मेरा फिंगरप्रिंट डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं है, क्या कि वीडियो बना रहे हैं तो फिर वो कनेक्ट करना संभव नहीं था। तो यहाँ पे यदि आपका कनेक्ट रहेगा तो आपके डिवाइस स्क्रीन पे रेड लाइट जल जाएगा। आप कस्टमर का थंब लगवाइएगा, उसके बाद आप निकासी हो जाएगा उनके। तो दोस्तों ये तो आपको अभी बताया कैश विड्रॉल करने का। यदि आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आपको यहाँ विड्रॉल के बगल में ही देखने को मिल जा रहा है बैलेंस इंक्वायरी। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे ग्राहक का जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर लीजिएगा। तो चलिए हम मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद फिर से आपको ग्राहक का आधार नंबर टाइप कर देना है। चलिए हम टाइप कर लेते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ फिर से आपको सेलेक्ट बैंक वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से सारा बैंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से कोई सा भी एक बैंक जो ग्राहक का है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हैं आप। देख लीजिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, पहला बैलेंस इंक्वायरी, दूसरा है मिनी स्टेटमेंट। तो आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो सिंपली से आप बैलेंस वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। और आपको यदि मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा। तो ये तो रहा। तो आप तो सीख गए आप एपीएस से कैसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। आप आपको बता रहे हैं कि आप एपीएस से डिपॉजिट कैसे